हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूं आपका दोस्त दीपक यादव और आज हम बात करेंगे किसी भी कुंडली में प्रेम विवाह को कैसे देखा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह। तो हम बात करेंगे कि प्रेम विवाह को किसी भी जन्म कुंडली में कैसे देखा जाता है। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रेम विवाह होता क्या है। तो प्रेम विवाह सिंपली होता है कि जब लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं कहीं पे भी, फिर वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, धीरे धीरे वो एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब हमें एक दूसरे से शादी करनी पड़ेगी या शादी करनी होगी, तो उसको हम प्रेम विवाह बोलते हैं। तो प्रेम विवाह को किसी भी कुंडली में कैसे देखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए जिन जिन भावों को यानी कि जिन जिन हाउसेज को हमने देखना होता है जन्म कुंडली में, वो हाउसेज है फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस यानी कि पंचम भाव और सप्तम भाव। अब पंचम भाव को क्यों देखा जाता है? क्योंकि पंचम भाव लव एंड रोमांस का भाव होता है यानी कि प्यार मोहब्बत का। और सप्तम भाव को इसलिए देखते हैं क्योंकि सप्तम भाव हमारा पार्टनर, हमारे स्पाउस या फिर मैरिज का भाव होता है यानी कि सेवंथ हाउस मैरिज एंड स्पाउस का भाव होता है। ओके, तो पंचमेश सप्तमेश यानी कि पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी आपस में कोई भी संबंध बनाए, यानी कि पंचम भाव में और सप्तम भाव में आपस में कोई भी संबंध बनता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है लव मैरिज का। जैसे फिफ्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में बैठ जाए यानी कि जो पांचवें घर का स्वामी है वो अगर सातवें घर में बैठ जाए, या फिर सेवंथ लॉर्ड यानी कि सातवें घर का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाए, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है लव मैरिज का। दूसरा आप देख लेते हैं, अगर पंचमेश और सप्तमेश दोनों सप्तम भाव में एक दूसरे के साथ बैठ जाए तो भी लव मैरिज का इंडिकेशन है। सप्तमेश और पंचमेश यानी कि सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी अगर दोनों फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाए तो ये भी लव मैरिज का इंडिकेशन है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशंस है। अब एक और इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, मीन्स फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाए, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है लव मैरिज का। अब ये क्यों है? क्योंकि जब पंचम भाव का स्वामी लगन में जाके बैठेगा तो वो सप्तम भाव को अपने सप्तम भाव पे अपनी दृष्टि डालेगा। इसी प्रकार अगर सप्तम भाव का स्वामी 11वें घर में जाके बैठ जाए तो ये भी लव मैरिज का इंडिकेशन है। क्यों है? क्योंकि जब सप्तम भाव का स्वामी 11वें घर में बैठेगा तो वो दृष्टि डालेगा पांचवें घर पे। ये तो हो गए दो केसेस। अब तीसरे केस के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड केस ये आता है कि अगर पंचमेश या सप्तमेश यानी कि पांचवें घर का स्वामी और सातवें घर का स्वामी में से कोई भी अगर थर्ड हाउस में बैठ जाए यानी कि तीसरे घर में आके बैठ जाए तो ये भी एक इंडिकेशन है लव मैरिज का। अब तीसरा घर क्यों? क्योंकि तीसरा घर होता है करेज का, मीन्स साहस का, करेज एंड विल पावर। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ करेज एंड विल पावर। तो आप सभी को पता ही है अब लव मैरिज में तो करेज तो चाहिए इंसान को, क्योंकि अगर कोई भी इंसान है अगर वो अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर पाता तो वो रिलेशन आगे चलेगा नहीं। इसी प्रकार अगर कोई लड़का या लड़की अपने पेरेंट्स से अपने रिलेशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे तो भी वो जो उनका रिलेशन है वो मैरिज में तब्दील नहीं होगा। तो इसलिए साहस तो चाहिए लव मैरिज के लिए। तो इसलिए हम थर्ड हाउस को भी देखते हैं। ये तो हो गए हमारे हाउसेस। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको हम, जो अगर आपस में कोई संबंध बनाते हैं तो भी एक लव मैरिज का इंडिकेशन होता है। तो हम बेसिकली चार प्लैनेट्स को देखते हैं। तो वो चार प्लैनेट्स है वीनस, मार्स, राहु एंड मून। तो अगर ये चारों प्लैनेट में से कोई भी दो प्लैनेट आपस में कंजंक्ट हो तो ये भी एक मैरिज का इंडिकेशन है। जैसे कि अगर वीनस मून है तो वीनस मून
इंसान को बहुत ज़्यादा रोमांटिक बना देता है। और क्योंकि दोनों सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं तो जो फीलिंग्स है, क्योंकि वीनस लव एंड रोमांस को डिनोट करता है और मून मून हमारे इमोशंस, हमारे मन का कारक है। तो अगर वीनस और मून आपस में दृष्टि से या एक साथ कंजंक्शन से कोई भी संबंध आपस में बनाते हैं तो ये भी एक इंडिकेशन होता है लव मैरिज का। अब दूसरा, वीनस और राहु अगर एक साथ बैठ जाए। अब वीनस का तो अभी आपको पता चल ही गया कि वीनस तो लव एंड रोमांस का सिग्निफिकेटर है। अब जो राहु है, राहु को हम ज्योतिष में ब्याहु बोलते हैं और राहु एक अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट है। मीन्स राहु को सोसाइटी के बैरियर्स एंड ट्रेडिशन को तोड़ के अपनी जिंदगी जीने का एक नया तरीका बनाने का शौक होता है। इसलिए राहु और वीनस की कंजंक्शन से भी लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा राहु का रीजन ये है क्योंकि राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठता है वो उसी की तरह बिहेव करता है। तो अगर राहु वीनस के साथ बैठता है तो वो वीनस के जैसे बिहेव करेगा। एक राहु का ये है कि राहु अगर जिस प्लैनेट के साथ राहु बैठता है वो उस प्लैनेट को इंटेंसिफाई कर देता है। मीन्स जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कई गुना बढ़ा देता है। सो वीनस राहु की कंजंक्शन अगर किसी चार्ट में है या म्यूचुअल एस्पेक्ट है किसी चार्ट में तो ये भी एक इंडिकेशन होता है लव मैरिज का। कंजंक्शन से ज़्यादा कंजंक्शन ज़्यादा पावरफुल होती है एस्पेक्ट्स के कंपैरिजन में। दूसरा, अगर वीनस और मार्स, अब वीनस का तो आपको पता ही है लव एंड रोमांस का प्लैनेट है। मार्स होता है हमारी विल पावर का और करेज का। तो किसी भी रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए भी या उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आपको विल पावर और करेज तो चाहिए। जैसे हमें अभी साहस की बात करी थी तो मार्स की इम्पोर्टेंस साहस में आ जाती है कि इंसान कितना करेजियस है, अपनी फीलिंग्स को कितना वो दर्शा सकता है, अपने पेरेंट्स के या मतलब लड़की के पेरेंट्स से कितना बात कर सकता है वो इस टॉपिक पे। तो ये सब चीज़ें हमें लव मैरिज में फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए मार्स की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, वीनस मून हो गया, वीनस राहु हो गया, वीनस मार्स हो गया, तो ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स हो ही गए। तो ये कंजंक्शन अगर किसी चार्ट में होती है तो ये प्रेम विवाह का को दर्शाती है किसी भी कुंडली में। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल चार्ट्स ले लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक 2 एग्जाम्पल चार्ट्स। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, this is the chart of one of my client and she has a love marriage. So look at her 5th house. तो इसके 5वें घर को आप देखोगे तो जो 5th लॉर्ड है वो सैटर्न है। और सैटर्न कहाँ पे है? लगन में। तो मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि अगर पंचम भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव में यानी कि लगन में आकर बैठ जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है लव मैरिज का। अब 7th लॉर्ड को देख लेते हैं। 7th हाउस में देर इज नो प्लैनेट इन द 7th हाउस बट 7th लॉर्ड इज मार्स। तो जो मंगल है वो यहाँ 7वें घर का स्वामी है और वो कहाँ पे बैठा है? वो भी प्रथम भाव में यानी कि लगन में जाके बैठा है। तो जो शनि है जो पंचमेश है और जो मंगल है जो सप्तमेश है, दोनों प्रथम भाव में जाके संबंध बना रहे हैं। सो मैंने पहले बोला था अगर 5th लॉर्ड का और 7th लॉर्ड का कोई भी आपस में रिलेशन हो तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है लव मैरिज का। अब बात कर लेते हैं दूसरे इंडिकेशन की। तो दूसरा इंडिकेशन मैंने बताया था वीनस मून की कंजंक्शन की। तो वीनस मून की कंजंक्शन यहाँ पे 10th हाउस में है। तो ये एक सेकंड इंडिकेशन है। तो इस तरह से हम किसी भी चार्ट में लव मैरिज को देख सकते हैं। अब हम दूसरा चार्ट ले लेते हैं। तो जो मैं दूसरा चार्ट यूज करूंगा वो करूंगा अपने सुपरस्टार बैट्समैन रोहित शर्मा का। तो रोहित शर्मा ने भी लव मैरिज करी थी। तो उनका चार्ट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रोहित शर्मा कैंसर असेंडेंट है और उनके जो 5th लॉर्ड है वो मार्स है और जो 7th लॉर्ड है यानी कि 7वें घर का जो स्वामी है वो शनि है। तो शनि यहाँ पे पंचम भाव में बैठा है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है लव मैरिज का क्योंकि 5वें और 7वें घर का संबंध यहाँ पे बन चुका है। अब पंचमेश को देख लेते हैं। जो पंचम भाव का जो स्वामी है वो मंगल है यानी कि मार्स है
और मार्स 11th हाउस में बैठा है। तो मार्स और शनि जो कि पंचम भाव का स्वामी है, एक सप्तम भाव का स्वामी, दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअल दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन है लव मैरिज का। अब एक सेकंड इंडिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ट में सेकंड इंडिकेशन ये है कि वीनस और राहु की कंजंक्शन है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वीनस मून, वीनस राहु, वीनस मार्स, ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होते हैं लव मैरिज के। तो ये था मेरा लव मैरिज के बारे में एनालिसिस। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।